बेटा एक बहुत छोटा सा टॉपिक और है, छोटे छोटे से फॉर्मूलेज हैं। हम सिंपल क्यूबिक के लिए भी निकालेंगे, एफसीसी के लिए भी निकालेंगे और बीसीसी के लिए भी निकालेंगे। मतलब देयर आर 3 टर्म्स। एक तो है आर, आर मीन्स रेडियस ऑफ स्फीयर। एक है ए, एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। एक है डी, वो तुम्हारे लिए नई टर्म है। डी होता है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। मतलब जो दो स्फीयर आपस में टच होंगे तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, उसके रेडियस से लेकर दूसरे के रेडियस तक चलो तो वो होता है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। ठीक है, 3 चीजें हैं। एक एज लेंथ की भाई किनारे की कितनी लंबाई है, रेडियस की जो हमारा पार्टिकल है उसका कितना रेडियस है, और द थर्ड थिंग इज डी, डी इज द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। ठीक है, कि जो दो टचिंग स्फीयर्स हैं उनके दोनों के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा डी है। तो इन तीनों के बीच में कुछ छोटे छोटे से रिलेशनशिप्स हैं। सिंपल क्यूबिक के लिए अलग हैं, एफसीसी में अलग हैं, क्योंकि देखो अरेंजमेंट्स पार्टिकल की अलग है तो रिलेशनशिप्स तीनों के लिए अलग हो जाएंगे, सिंपल क्यूबिक, एफसीसी, बीसीसी। और ये जो हम बेटा निकाल रहे हैं ना फॉर्मूले, ये कंसिडर करके निकाल रहे हैं कि जो पार्टिकल्स हमारे अरेंज हैं, कॉर्नर्स पर हैं, या एफसीसी में कॉर्नर और फेस के सेंटर्स पर हैं और बीसीसी में कॉर्नर्स और बॉडी के सेंटर भी हैं, वो सारे पार्टिकल्स एक जैसे हैं, एक ही टाइप के हैं, मतलब सेम हैं सारे के सारे। ठीक है, जैसे कि भाई मान लो कोई भी है, मान लो कॉपर का लेटेस है, वो सारे क्या होंगे, कॉपर 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 के एटम्स होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं इस चीज को अप्लाई कर रही हूँ NaCl के ऊपर। ठीक है बेटा, NaCl में अलग है, NaCl में तो सोडियम आयन क्लोराइड 2-2 हो जाएंगे, तो 2-2 नहीं है इसमें, एक ही है। ठीक है बेटा, समझ रहे हो? तो अब देखो बेटा यहाँ पर, तो इसमें बहुत आसान है। और ये देखो सिंपल क्यूबिक में ऐसी अरेंजमेंट होती है, देखो दो पार्टिकल ये जो कॉर्नर वाले होते हैं टच्ड होते हैं, ये ही एज लेंथ होती है। अब क्योंकि ये टच्ड है तो ये ही इनका नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस भी होगा। तो सिंपल क्यूबिक में ए और डी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको मैं ए भी मान लो ना, तो ए और डी आपस में क्या होंगे, बराबर होते हैं। और रेडियस क्या होगा, देखो इसका हाफ ही तो है, तो आर हमारा क्या होगा, या तो d/2 लिख लो या a/2 लिख लो। ये तो हो गया सिंपल क्यूबिक। अब एफसीसी में आए, एफसीसी में देखो क्या होता है, ऐसे पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है, बिल्कुल सेम ऐसी करेंगे जैसे हमने अभी पैकिंग एफिशिएंसी निकाली थी, पैकिंग फ्रैक्शन निकाला था। ठीक है, यहाँ देखो क्योंकि ये आपस में टच्ड हैं, अब कोने वाले आपस में टच नहीं है, दे ऑल आर टच्ड विद द स्फीयर विच इज लाइंग इन द सेंटर ऑफ इट्स फेस। ठीक है, तो इस फेस के सेंटर वाले से टच्ड हैं। तो इन तीनों को अगर मैं देखूं तो ये एक AC हमने क्या ले ली, मतलब ये जो एक तरीके से हमने एक लाइन खींची है, ठीक है ना, तो इसको हमने AC मान लिया। ठीक है ना बेटा, अब तुम ध्यान से देखो तो AC का जो हाफ है वो D है, तो ये दोनों आपस में टचिंग स्फीयर्स है ना, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारा नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस बनेगा, जो कि किसका आधा है, AC का आधा है। AC की वैल्यू हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके सेम वैसे ही निकाल लेंगे। ठीक है, तो AC बराबर में क्या हो जाएगा, वही AB² + BC² का होल अंडर रूट, और ये रूट 2a आ जाएगा। अरे बेटा बात सुनते, इसका AC का आधा क्या है, D है, तो D बराबर में क्या हो जाएगा, √2a/2। इस रूट को खत्म करने के लिए देखो मैं √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड कर दूंगी तो 2 हो जाएगा, और एक 2 हमारा नीचे था ही तो 2 से 2 कट जाएगा, तो D किसके बराबर आ जाएगा, a/√2। एक तो ये रिलेशन तो हुआ D और A का, D = a/√2। अब R क्या होगा, R उसका भी आधा है, देखो इसका आधा तो क्या है, D, और जो दोनों टचिंग स्फीयर है उसका आधा हमेशा क्या होता है, रेडियस, तो D का भी आधा होगा रेडियस, तो a/2√2 हमारा क्या हो जाएगा, R हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो D और देखो ऐसे मैंने ये गोले बना दिए, जो मेन रिलेशनशिप्स हैं, निकालना भी ना याद रहे तो वैसे याद रख लो थोड़ा सा। तो ये R, D और A का रिलेशनशिप सिंपल क्यूबिक के लिए है, ये R का A के साथ है और ये A का D के साथ है। ठीक है, फॉर FCC। और अगर हम BCC में देखें तो देखो सेम अभी हमने ऐसे किया है, तो इसलिए मैंने एक ही जगह सारा रखा। तो BCC में देखो बॉडी के जो सेंटर में उससे वो टच्ड है, तो ये जो CD है ना हमारी, ये जो लेंथ है, इसका जो आधा है वो यहाँ D होगा, तो CD का भी आधा हमारा होगा D। CD की वैल्यू निकालनी है, CD की वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकलेगी,
ठीक है, देखो जैसे मैंने यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल ऊपर ले लिया, तो थोड़ा चेंज करने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल हमने नीचे ले लिया, एक ही बात है बेटा, कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसे मानकर कर लो बेशक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पहले AD की वैल्यू हमने इस राइट एंगल ट्रायंगल से निकाली, सेम ऐसे ही देखो ये भी क्या निकल कर आएगी, √2 है। फिर हमने ये एंगल कंसिडर करा, देखो ये वाला ACD, तो अब यहाँ AD पता है, AC पता है, CD निकाल लेंगे सेम वैसे ही करके। ठीक है, AD की वैल्यू हमारी √2 आएगी ना, तो √2 को यहाँ रखेंगे, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 2a² हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैसे ही √3 आई, देखो जैसे अभी हमने यहाँ निकाले सेम बिल्कुल वही। तो AC हमारा, सॉरी जो हमारा क्या है, कौन से वाला था, CD कितना आया, √2 है। अब CD का आधा क्या होता है, D, तो D हमारा क्या आ जाएगा, ये D है ना टचिंग स्फीयर, वो D है। जो इसका आधा है, CD की वैल्यू आई √3 है, √3/2 क्या आ जाएगी, D, और √3/4 आ जाएगा R, क्योंकि रेडियस तो देखो इसका आधा क्या है, D, और इसका भी आधा क्या होगा हमारा R, क्योंकि ये एक्चुअल में तो आपस में देखो बेटा ऐसे टच है ना, इस तरीके से। तो ये हमारा CD है, इसका आधा तो होगा D और इसका भी आधा होगा R। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमने देखो ये R का A के साथ और हमने D का A के साथ रिलेशनशिप देखा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने R, D और A का रिलेशनशिप सिंपल क्यूबिक, FCC और BCC के लिए देखा है। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट ना तुम्हारा, जब हम यूनिट सेल के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे तो वहाँ स्किप कर गया था, मुझे अभी एकदम से नियरेस्ट नेबर से याद आया, जैसे मैंने NaCl बोला, तो मैं उसको अभी समझा देती हूँ। तो पिछली वीडियो में अगर ऐसे को पहले मतलब जब तक यहाँ तक पहुँचोगे तो तुम्हें अपने आप पता ही लग जाएगा। मैं और फिर भी उस वीडियो को देखने से पहले क्वेश्चन आए तो शायद तुम में से किसी एक आध का फ़ोन आए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगी कि लास्ट वाली वीडियो में देख लेना। ठीक है, तो चलो गया ब्लैक बोर्ड, तो थोड़ा हम साफ करेंगे और वो चीज़ और बता देती हूँ। देखो हाँ ना बेटा, एक मैंने पॉइंट लिखा हुआ था कि फॉर NaCl टाइप स्ट्रक्चर, कई बार क्या होता है बेटा, एज लेंथ ही नहीं गिवन होती है, एज लेंथ की बजाय वो क्या करता है, डिस्टेंस बिटवीन Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन गिवन होता है, तो एज लेंथ उसकी डबल होती है। अब उस चीज को समझो कि कैसे डबल होती है, 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन्स। एज लेंथ नहीं गिवन होती, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के बीच का डिस्टेंस गिवन होता है, या मतलब NaCl के जैसा किसी और का स्ट्रक्चर होगा, जैसे लिथियम क्लोराइड के लिए क्वेश्चन आ जाए तो वो लिथियम आयन और क्लोराइड आयन के बीच का डिस्टेंस गिवन करेगा, तुम्हें उसका डबल करके एक ही जगह वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करना है। या कई बार मतलब A नहीं पूछता, सब चीजें दे रखी हैं, A पूछेगा नहीं, वो पूछेगा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, तो तुम पहले फॉर्मूले से A निकालोगे, फिर उसका जो आधा होगा दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, ये पूछेगा तो तू इधर आ जाएगा। ठीक है, अब ये समझना है कि ये कैसे आया ये रिलेशनशिप। तो NaCl का स्ट्रक्चर याद करो बेटा, देखो तुम्हें करा रखा है, और देखो जब हम कभी जब स्कूल खुलेंगे और मिलेंगे आपस में, तो बेटा देखो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इन यूनिट्स को मैं दोबारा नहीं कराऊंगी डिटेल। ठीक है, मैं अपनी तरफ से बेटा पूरा यहाँ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, कोई दिक्कत है फ़ोन से ही पूछ लो बेटा, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा, +2 है, बहुत ज़्यादा तुम्हारी लाइफ का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक ट्रांजिशन स्टेट वाली क्लास है, तो इसमें हम टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, जो हमारी आगे की यूनिट बच रही होंगी उनको करेंगे, और अगर मान लो सारा सिलेबस ऐसा होता है तो फिर हम रिवीजन ही करेंगे, फिर उसमें मैं ब्रीफ में लूँगी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊँगी, ना कि मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगी। डिटेल में मैं अभी पढ़ा रही हूँ बेटा, कोई दिक्कत है, कैसी दिक्कत है, खूब पूछो। ठीक है, मैं तुम्हें फ़ोन के थ्रू जो भी हम कर सकते हैं सारा काम कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो इसलिए प्लीज़ सब बच्चे ध्यान देना, इन यूनिट्स को मैं रिपीट बिल्कुल भी नहीं कराऊंगी आगे चल के। हाँ, कोई मान लो किसी टॉपिक में दिक्कत है तो अलग बात है, पर तुम अगर ये सोचो कि पूरा सिलेबस फिर से होगा केमिस्ट्री का, तो वो नहीं होगा। ठीक है, तो प्लीज़ सब इसी में ही ध्यान दो और अच्छी तरह से ऐसे ही समझो। ये तो उल्टा ज़्यादा अच्छा तरीका है,
मान लो तुम्हें कोई चीज नहीं समझ में आई तो वीडियो को दोबारा देख लो। वहां थोड़ा ना मैं कोई देखो वहां रिपीट करोगे तो टाइम वेस्ट होगा क्लास का। यहाँ तो तुम्हारे पास अपने घर का टाइम है, कितना भी लगा लो वो वेस्ट नहीं है। दैट इज द मोस्ट, एक तरीके से क्या है, मतलब यूज है तुम्हारे टाइम का, एक बेस्ट यूटिलाइजेशन है अगर तुम उसको बारी बारी पढ़ाई में ही इस्तेमाल करो। अच्छा, तो देखो NaCl का स्ट्रक्चर कैसे था, उसमें से क्लोराडाइन कॉर्नर्स पर थे और ध्यान करो देखो ऐसे फेस के सेंटर्स पर थे, और सोडियम आयंस कहाँ थे, देखो एज सेंटर पर थे, ऐसे थे ना एज सेंटर्स पर। पूरा बताने की ऐसे जरूरत नहीं है, पर चलो कोई बात नहीं, जब बना रहे हैं तो बनाई देते हैं, क्या छोड़े। और एक बॉडी के सेंटर में ऐसे था ना NaCl का स्ट्रक्चर। अब देखो कि ये हमारा, देखो इस पॉइंट से लेकर अगर मैं इस पॉइंट तक चलूँ, इस स्ट्रक्चर को मैं यहाँ थोड़ा अलग बना लूँ, भाई ये असल में तो ऐसे ही तो है, ये सब टच्ड है बेटा आपस में, जो एक किनारे पर हैं वो सारे ऐसे टच्ड हैं। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो ही तो है एज लेंथ, ये पूरा डिस्टेंस ही तो एज लेंथ है। और देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो आधा डिस्टेंस है ये क्लोराडाइन है, ये सोडियम आयन है, तो क्लोराडाइन और सोडियम आयन के बीच का जो डिस्टेंस है एज लेंथ उसकी डबल है। तो इसलिए कई बार ये चीज गिवन कर देते हैं तो मैं उसका डबल करके न्यूमेरिकल में पुट करती हूँ।